नमस्कार मित्रों, भाई देरी हो गई, क्षमा करें। 7 मिनट ऊपर हो गए। कोई पारिवारिक कारण भी हो गया, तकनीकी कारण भी हो गया है, मैं व्यस्त हो गया। और वैसे पहले मैं कई बार अलार्म भर देता हूँ, तो इसके लिए आप क्षमा करें। और मैं आज 18 मार्च 2023 और बार शनिवार, आज मैं दीनदयाल की चौपाल में एक नई बाल कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। और कोई कमेंट वगैरह नहीं दिख रहा, यूँ लग रहा है कि कहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन अचानक मुझे अभी कोटा के जो है सुरेश चंद्र सरवारा जी का फोटो दिखाई दिया। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, आप पधारे हैं, इसका मतलब नेट चल रहा है ना। और बहुत बढ़िया और शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम। भी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, देरी के लिए क्षमा करें। मैं अब आपके सामने जो एक बाल कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो राजस्थानी से हिंदी में अनुदित बाल कहानी है, और कहानी की लेखिका है मानसी शर्मा। यानी मैंने पहले घर से शुरू किया है, पहले खुद की कहानी और फिर बेटी की कहानी, फिर बाद में फिर मित्रों की कहानी, फिर बेटे की भी कहानी, ऐसे सब मित्रों की, दोस्तों की और बढ़िया बढ़िया रचनाकारों की कहानियां आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। सूर्याराम जी बिश्नोई जी भी पधारे हैं, हमारे मित्र, हमारे साथी। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं मानसी शर्मा की जो कहानी है वो, इसकी किताब जो है राजस्थानी बाल कहानियों की किताब है च्युइंगम। तो च्युइंगम के अंदर जो कहानी मैंने ली है वो राजस्थानी कहानी है ऐना बहादुरी, और मैं अब हिंदी में ऐना की बहादुरी, ये हिंदी में आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। और देरी के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, भी बहुत देरी हो गई, नहीं होनी चाहिए थी देरी, है ना। तो सुरेश चंद्र सरवारा जी भी आ गए हैं, मानसी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और राजेंद्र जी श्रीवास्तव पधारे हैं, भाई आपका अभिनंदन और स्वागत। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ, और शीर्षक है ऐना की बहादुरी, और रचनाकार हैं मानसी शर्मा। पापा जी की लाडली बेटी ऐना। ऐना के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं, फ्रॉक, जीन्स, जूते, चप्पलें बेशुमार। गोरे रंग की ऐना अब 9 वर्ष की हो गई। बातों में ऐना का कोई जवाब नहीं, बात बात में बात। जब बोलने लगे तो चुप होने का नाम ही ना ले, और किसी चीज को लेने की जिद कर ले तो उसे पूरी करके ही सांस ले। यदि ऐना की मांग पूरी नहीं हो तो बस नाराज होकर बैठ जाएगी, और फिर रोना धोना शुरू। चुप होने का नाम ही ना ले, सबसे मुंह फुला कर रखती। ऐना अब 4th कक्षा में आ गई। उसे इस कक्षा से एक नए स्कूल में लगा दिया गया। अपने नए स्कूल में वह रोजाना बस में बैठकर आती। ऐना का स्कूल बैग भी सबसे अलग। कक्षा में और बस में सारे बच्चे उसके बैग को हाथ लगा लगा कर देखते। पढ़ने लिखने में भी ऐना बहुत होशियार। उसकी इसी होशियारी के कारण हेड सर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। एक दिन स्कूल का समय हो गया, बस आने वाली थी, पर ऐना बोली, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मम्मी बोली, क्यों, क्या हुआ, होमवर्क पूरा नहीं हुआ क्या? होमवर्क तो मैंने स्कूल में पूरा कर लिया था, ऐना बोली। फिर स्कूल क्यों नहीं जाती? मम्मी ने पूछा। बस ऐसे ही, ऐना बोली। स्कूल जाना है, बहाने मत बना। मैंने कह दिया ना मैं स्कूल नहीं जाती, तो बस नहीं जाती। ऐना जिद करती सी बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, स्कूल तो जाना ही है। नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती कहती हुई ऐना घर की छत पर चली गई। सॉरी, छत से नीचे आ जा और नहा ले, बस आने वाली है, ऐना की मम्मी बोली। बस आती है तो आने दे, मैंने कह दिया ना मैं आज स्कूल नहीं जाती। नीचे आते हैं या नहीं, तेरे पापा से बोलूं क्या? बोल दे, मैं नहीं डरती पापा जी से, ऐना कुछ जोर से ही बोली। अरे सुनती हो, ऐना स्कूल नहीं जाती है तो मत जाने दो भाई, एक दिन में कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। अखबार पढ़ते पढ़ते ऐना के पापा जी ने कहा।
आपने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है, एक दो थप्पड़ लगाए होते तो भागी भागी जाती स्कूल। ऐना की मम्मी नाराज होती हुई बोली। तभी बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, पौ पौ। कुछ ही देर में ऐना की बस आ गई, पर ऐना ने बस के हॉर्न को अनसुना कर दिया और वह छत पर ही रही। ऐना, आवाज देती हुई ऐना की मम्मी छत पर आ गई। उसने इधर उधर देखा। कहाँ ऐना? ए छरी! उसकी मम्मी ने देखा कि ऐना वॉशिंग मशीन के पीछे छिपी हुई बैठी है। ऐना की मम्मी उसका हाथ पकड़कर बोली, नीचे चल, तेरी बस निकल गई लगती है। तुम्हारे पापा जी से कहते हुए तुम्हें बाइक पर छोड़ आएंगे स्कूल। मम्मी मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। ऐना रोते रोते जिद करती हुई बोली। अरे तुम ऐना के बराबर हो गई क्या? नहीं जाती है तो ना जाने दे। मेरी आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी भी है, मैं आज ऐना के साथ बात करूंगा खूब सारी। ऐना के पापा जी ने कहा, कर लो बातें, बातों से पेट नहीं भरता। छोरी की जात है, इसे सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। कभी इसकी शिकायत आ गई तो मुझे बुरा मत बताना। ऐना की मम्मी गुस्से से बोलती हुई रसोई में चली गई। ऐना बेटा, ऐना के पापा जी ने ऐना को आवाज दी। उन्होंने देखा कि ऐना चादर ओढ़कर सो रही है। ऐना बेटा, नींद आ गई क्या? ऐना के पापा जी ने बहुत प्यार से पूछा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पापा जी, ऐना बोली। कोई बात नहीं, स्कूल मत जा, पर मुझसे बात तो कर बेटा। ऐना के पापा जी ने उसकी चादर हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो मुझे यह बता कि तू वहां स्कूल क्यों नहीं जा रही है बेटा, ये बता मेरे को। ऐना के पापा जी ने बहुत प्यार से पूछा। बस ऐसे ही, ऐना आंखें झुकाते हुए बोली। ना, ऐसे ही तो नहीं, कोई बात तो है, पर तू मुझे बता नहीं रही है। बता, क्या बात है ना बेटा, बता तो। ऐना के पापा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं है, ऐना बोली। नहीं, कोई बात तो है बेटा, बता क्या बात है। मुझसे कोई बात छिपा तो नहीं रही है तू? मुझे लगता है कि कोई सर जी तुझे स्कूल में पीटते हैं क्या? पीटते तो कोई नहीं पापा जी। तो बेटा कोई बात तो है, और तू मुझे बता नहीं रही है। ऐना के पापा जी ने प्यार करते हुए उसे फिर पूछा। ऐना डरती डरती सी बोली, हमारे अंग्रेजी वाले सर जी है ना, वे मारते हैं तुझे, गंदी गंदी बातें करते हैं पापा जी। ऐना इधर उधर देखती हुई डरती सी बोली, क्या कहते हैं वे सर जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि किसी को बता दिया तो जान से मार दूंगा। पापा जी मैं स्कूल में वो कभी नहीं पढ़ूंगी, मुझे किसी दूसरे स्कूल में लगा दो पापा जी, मुझे उन सर जी का बहुत डर लगता है पापा जी, मैं नहीं जाऊंगी वहां। ऐना घबराती हुई सी बोली। तुझे दूसरे स्कूल में लगा देंगे बेटा, तुम डर मत, तुम चिंता मत कर, पर मुझे बता तो सही कि अंग्रेजी वाले सर जी ऐसी क्या गंदी गंदी बातें करते हैं? वे सभी लड़कियों के साथ गंदी गंदी बातें करते हैं पापा जी। तूने मुझे पहले तो नहीं बताया क्यों बेटा? पहले मैं बहुत डर गई थी पापा जी। डरना है ना बेटा, मैं हूं ना, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि तेरे अंग्रेजी वाले सर जी को हम रंगे हाथों पकड़े। रंगे हाथों? रंगे हाथों कैसे पापा जी? ऐना ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तेरे सर जी को गंदी हरकतें करते हुए मौके पर पकड़वाएं। इस काम में तुम मेरी मदद कर सकती हो बेटा। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ पापा जी? मैं तो अभी बहुत छोटी हूं, मैं तो अभी 9 वर्ष की तो हुई हूं। ऐना उदास होकर बोली। तू मदद कर सकती हो है ना बेटा, पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ पापा जी, मुझे बताओ तो सही। ऐना झुंझलाती सी बोली। तेरे बालों की क्लिप में मैं एक छोटा सा कैमरा लगा दूंगा। इस कैमरे से तुम्हारी कक्षा की सारी चीजें अपने आप लैपटॉप में आ जाएगी, अपने वाले लैपटॉप में। तो मैं जासूस बनूंगी पापा जी, ऐना दबी आवाज में बोली।
हाँ बेटा, तुम गंदी हरकत करने वाले अंग्रेजी के सर जी को पकड़वा सकती हो, इसमें सभी लड़कियों का भला होगा। तू हिम्मत करना बेटा, तुम कितनी समझदार है, तुम कितनी होनहार है ना, तुम बहुत होशियार है मेरे बेटे पर, मुझे गर्व है और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है ना, तुम कर सकती हो बेटा। जरूर पापा जी, जरूर। ऐना खुश होकर बोली। पापा बेटी की क्या बातें कर रहे हो, पापा बेटी क्या बातें कर रहे हो भाई, बहुत खुश हो रहे हो दोनों। लो अपना मोबाइल संभालो, आपका फोन आया है। मोबाइल पकड़ाते हुए ऐना की मम्मी बोली। जी सर। हाँ मैं ऐना का पापा बोल रहा हूँ। हाँ ऐना कल जरूर आ जाएगी सर। जी सर। ओके ओके सर। क्या मेरे स्कूल से फोन आया पापा जी? ऐना ने पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे हेड सर का फोन आया है, कह रहे थे कि ऐना को कल जरूर भिजवा देना। और अगले दिन ऐना जो है वो बस आने से बहुत पहले तैयार हो गई थी। स्कीम के मुताबिक ऐना के बालों की क्लिप में उनके पापा जी ने बहुत ही छोटा सा कैमरा लगा दिया था। स्कूल जाते वक्त आज ऐना को खुश देखकर उसकी मम्मी बोली, ऐना बेटा तेरे पापा जी ने ऐसा क्या दे दिया तुझे, आज तो बहुत खुश हो रही है और खुश होकर जा रही है स्कूल। तभी पों पों करती हुई ऐना की बस आ गई। ऐना भागकर उसमें चढ़ गई। ऐना के स्कूल में 5वें पीरियड में आज पुलिस आई हुई थी। पास पड़ोस के बहुत सारे लोग खड़े थे। सभी के मुंह पर आश्चर्य झलक रहा था। सभी लोगों ने देखा कि अंग्रेजी वाले सर जी को पुलिस जीप में बिठाकर ले गई। बात का किसी को भी पता नहीं। स्कूल के हेड सर, स्कूल का पूरा स्टाफ और सब बच्चे हक्के बक्के खड़े थे। दूसरे दिन अखबारों में छपे समाचारों से लोगों को पता चला कि अंग्रेजी वाले सर जी लड़कियों के साथ गंदी हरकत करते थे। कोर्ट में बच्चों के बयान और सबूतों के कारण अंग्रेजी वाले सर जी को जज साहब ने 10 साल की सजा सुनाते हुए ऐना की बहादुरी की पूरी पूरी प्रशंसा की। और कुछ दिनों बाद दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ऐना को राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार की सूची में शामिल करते हुए सम्मानित किया गया। क्या बात है, मानसी बेटे ने कितनी जबरदस्त कहानी लिखी है। वो बेटी है इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हकीकत में आज के एक समय की ये मांग है ये कहानी। हम जो है बच्चों को गुड टच और बैड टच बच्चों को बताएं, बच्चों को समझाएं, बच्चों से बात करें और बच्चों को भागीदार बनाएं ऐसे गलत लोगों को पकड़वाने में। हम बच्चों की भागीदारी से गलत लोगों को पकड़ सकते हैं। तो मैं मानसी बेटे को इस कहानी के लिए तहे दिल से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कुछ मित्रों के नाम पढ़ दूं। ऐना की बहादुरी कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर विश्लेषण किया गया। ये सूरज चंद्र सरवार जी कह रहे हैं। और आज की एक ज्वलंत समस्या को लेकर कहानी का सृजन प्रशंसनीय है। क्या बात है, बिटिया मानसी को बधाई दे रहे हैं योगी राज जी। और सूरज चंद्र जी ने बहुत ही लंबा पत्र लिखा, बहुत बढ़िया। अभी ज्वलंत समस्या है आज की। योगी राज जी पधारे हैं और श्याम बिश्नोई जी भी पधारे हैं, त्रिलोकनाथ पांडे जी भी पधारे हैं, अति सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रकाश दानचारण जी भी पधारे हैं और सुमन पाठक जी, मान सिंह माता सर बाड़मेर से, और कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। सुमन पाठक कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति है। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते भैया, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, स्वागत है आपका। और साधना कृष्ण जी भी पधारे हैं दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और श्यामा विष्णु जी कह रही हैं प्रेरणादायक कहानी, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहानी आपको अच्छी लगी। और अब मिलते हैं किसी अगले दिन, आपको सूचना दूंगा मैं भी आज किसकी कहानी अपने पढ़ेंगे, किसका वाचन करेंगे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद।